सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बीपीएससी, सीडीएस, एनडीए तथा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का हमारा लेक्चर जो होगा वेग समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उसका गति विश्लेषण करेंगे और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, वेग समय ग्राफ द्वारा गति विश्लेषण, तो एक वेग समय ग्राफ का अर्थ है यहां वेग समय ग्राफ। तो एक अक्ष की तरफ वेग है और दूसरे अक्ष की तरफ समय है। तो ये ग्राफ का आकार दिया गया है इधर, ये ग्राफ का आकार है आपका। तो पहला में वेग को इस अक्ष की तरफ, वाई अक्ष की तरफ रखा हुआ है और समय जो है एक्स अक्ष की तरफ रखा गया है। तो ग्राफ किस तरह का है? ग्राफ अगर वेग, देखिए ये वेग का ग्राफ जो है वो समय अक्ष के, समय का ये ग्राफ है, समय का एक्स अक्ष की तरफ ये, और वेग का ग्राफ जो है वो समय के समानांतर है। समय के समानांतर हो तो वक्र का ढालान 0 डिग्री है, मतलब यहां कोई ढालान नहीं है। अगर वेग समय ग्राफ में ढालान 0 है, 0 डिग्री है, तो वहां त्वरण 0 होगा। और ढालान 0 है, त्वरण 0 है, तो वेग जो होगा वो नियत होगा, यानी समरूप होगा, समरूप वेग। तो समरूप वेग कहने का अर्थ है कि वहां त्वरण नहीं होगा। समरूप वेग में बच्चों त्वरण नहीं होता है। अतः वेग समय, समय अक्ष के समानांतर, चूंकि वेग क्या है? वेग नियत है, अतः समय अक्ष के समानांतर है। समानांतर यह रेखा यह प्रदर्शित करता है कि गतिमान कण का वेग नियत है। ये रेखा इधर वेग है, वेग का ग्राफ है, और ये समानांतर रेखा जो समय अक्ष के साथ है ये प्रदर्शित करता है कि वेग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और वेग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज की जब वेग में बदलाव नहीं हो रहा है तो वहां त्वरण a बराबर 0, त्वरण जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो समरूप वेग में त्वरण 0 हो जाएगा। अब दूसरा जो है, दूसरा ग्राफ का आकार है, वाई अक्ष की तरफ वैसे ही स्थिति है वेग की, और एक्स अक्ष की तरफ समय की स्थिति है, लेकिन वक्र का यहां ढालान है थीटा, मतलब एक्स अक्ष के साथ वक्र जो है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। यहां पर कोई एंगल नहीं था एक्स अक्ष के साथ, ये समानांतर था। तो वक्र का ढालान थीटा नियत है, मतलब ये हर जगह जो है वक्र का ढालान आपका थीटा ही है, ये वक्र का ढालान थीटा ही, अर्थात ये क्या है? त्वरण इसका नियत होगा। वेग समय ग्राफ का ढालान नियत है, देखिए नियत है, इधर एक्सिस मान के यहां थीटा कीजिए, इसको ऐसे थीटा कीजिए, इसको ऐसे करके थीटा कीजिए, मतलब कि वक्र ढालान थीटा जो है वो नियत होगा। सब एक ही एंगल है, अर्थात यहां पर जब वक्र ढालान थीटा नियत है और वेग समय ग्राफ है तो वहां पर एक जो त्वरण होगा वो नियत होगा, मतलब ये ग्राफ नियत त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। कह सकते हैं कि वेग समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है। वेग जो है ये समय के साथ एकदम समरूप, एक समान रूप से बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। यहां पर वेग स्थिर है, लेकिन यहां वेग बढ़ रहा है, एक ही पॉइंट पर देखिए। और यहां वेग देखिए, वेग भी बढ़ रहा है वाई अक्ष की तरफ, और समय भी इधर बढ़ रहा है। तो वेग समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है, अर्थात नियत ढाल की रेखा, नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को प्रदर्शित करती है। नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को प्रदर्शित करती है। तीसरा जो ग्राफ का आकार है वो इस तरह से है, इधर हो गया आपका वेग और इधर है समय। तीसरा ग्राफ का आकार, तो वेग है आपका वाई अक्ष की तरफ और समय है आपका एक्स अक्ष की तरफ। यहां वक्र का ढालान थीटा बढ़ रहा है, देखिए यहां पर वक्र का ढालान θ1 है। यहां पर स्पर्श रेखा खींच के आप ढालान बना सकते हैं। ये देखिए वक्र का ढालान ये ऐसे है, इस तरह से, ये स्पर्श रेखा, यहाँ θ2। यहाँ देखिएगा कि θ2 जो है वो बड़ा है θ1 से, ये ढालान छोटा है, ये ढालान बड़ा है। तो ग्राफ का ढालान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है।
यहाँ अगर 30 डिग्री 60 डिग्री है तो यहाँ 75 डिग्री का है एंगल, तो वक्र का ढलान बढ़ रहा है, अतः त्वरण बढ़ रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, त्वरण बढ़ रहा है। अतः वेग अक्ष की ओर झुकी वक्र, ये वक्र कैसे जा रहा है, देखिए ऐसे इधर वेग है, वेग अक्ष के तरफ झुक रहा है, मतलब वेग के तरफ इधर आ रहा है ये। तो वेग अक्ष की ओर झुकी वक्र रेखा वस्तु में बढ़ते त्वरण को प्रदर्शित करता है। ये ढलान जो है वेग के तरफ जा रहा है, तो वेग के तरफ जब जा रहा है तो ये कहेंगे कि ये बढ़ते त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर त्वरण मतलब त्वरित ग्राफ है और त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। और बच्चों फोर्थ, ये जो फोर्थ है, देखिए ये ग्राफ का आकार इस तरह से, इधर वेग है, इधर समय है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। तो ये ग्राफ इस तरह से है, ऐसे ये किसके तरफ बढ़ रहा है, देखिए समय के तरफ। इसका झुकाव जो है ग्राफ का समय की तरफ है, वेग इधर है। वक्र का ढलान थीटा जो है घट रहा है, यहाँ पर थीटा 1 ज्यादा है, मतलब थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से, तो वक्र का ढलान यहाँ छोटा है। तो वक्र का ढलान घट रहा है, अर्थात समय अक्ष की ओर झुका है। ये झुकाव हो रहा है, समय की तरफ आ रहा है, देखिए ऐसे। समय अक्ष की ओर झुकी रेखा वस्तु के घटते त्वरण को प्रदर्शित करती है। देखिए वक्र का ढलान थीटा यहां पर घट रहा है, थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, अर्थात समय अक्ष की ओर झुकी वक्र रेखा, ये वक्र रेखा किधर झुक रहा है, इधर समय अक्ष की तरफ, वस्तु के घटते त्वरण को प्रदर्शित करता है। ये वस्तु के घटते हुए त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा ग्राफ, विषय ग्राफ द्वारा गति विश्लेषण में 5th है। ग्राफ का आकार, 5वां ग्राफ का जो आकार है वो ऐसे दिखाया गया है आपको, वाई अक्ष की तरफ वेग, एक्स अक्ष की तरफ समय। तो यहाँ ग्राफ थीटा कांस्टेंट है, देखिए हर समय यहाँ पर ये ग्राफ थीटा जो है वो नियत है, ये थीटा है, यहाँ पर थीटा मतलब थीटा जो है वो नियत है आपका, ढलान इसका नियत, हर जगह ढलान थीटा क्या है, नियत। और थीटा जो है वो 90 डिग्री से आपका छोटा है, ये कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री से छोटा, सारा 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से सारा क्या है, छोटा, प्रत्येक वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है। लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, थीटा ढलान बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, लेकिन कण का प्रारंभिक वेग, देखिए प्रारंभिक वेग देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वेग है, तो प्रारंभिक वेग देखिए ये नीचे की तरफ है, ओरिजिन से मुख्य बिंदु से वो नीचे है, तो कण का प्रारंभिक वेग इस स्थिति में ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ मूल बिंदु से नीचे ग्राफ गया है और इधर वेग का ग्राफ रखा गया है, तो ये प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ प्रारंभिक वेग क्या हो गया, इस ग्राफ में ऋणात्मक हो गया। तो इस तरह का ग्राफ हुआ, पूछे कि इस किस ग्राफ में प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है, तो प्रारंभिक वेग इस तरह के ग्राफ पे प्रारंभिक वेग ऋणात्मक होगा जब ग्राफ वेग समय होगा। तो अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ होगा तो इनिशियल विस्थापन जो है वो नेगेटिव होगा, विस्थापन समय ग्राफ होगा। तो यह ग्राफ क्या बताता है कि इस ग्राफ से वेग समय ग्राफ में ये पता चलता है कि कण का त्वरण तो नियत है ही, कण के त्वरण में एक समान है, कण एक समान त्वरण से त्वरित है, और ये जो है, लेकिन कण का प्रारंभिक वेग क्या है, कण का प्रारंभिक वेग आपका शून्य नेगेटिव है, ऋणात्मक यहां पर है। और दूसरी ओर यहां पर बच्चों वेग समय ग्राफ है और इस तरह से ग्राफ क्रिएट किया गया है, ऐसे देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है u, प्रारंभिक वेग, और ये अंतिम वेग। वक्र का ढलान थीटा क्या है, नियत है, हर जगह जो ढलान है, ढलान वेग समय ग्राफ में ढलान अगर नियत है तो समझिए कि ये त्वरित गति है, एक समान त्वरण है, ढलान नियत है, तथा 90 डिग्री से थीटा जो है वो क्या है, कम है। यहाँ भी ये 90 डिग्री जो है ज़्यादा बड़ा होता है और थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से आपका थीटा कम है। अतः त्वरण धनात्मक है तथा नियत है। इस केस में त्वरण क्या है, धनात्मक है और नियत है, परंतु कण का प्रारंभिक वेग भी धनात्मक है। यहाँ पर कण का प्रारंभिक वेग कैसा है, धनात्मक है।
वेग भी धनात्मक है, त्वरण भी धनात्मक है, इस तरह के ग्राफ में ये हो गया। और जो 7th आपका ग्राफ का आकार है वो इस तरह से है। वेग y अक्ष की तरफ वेग को रखा गया है, x अक्ष की तरफ समय को रखा गया है। यहां ढलान जो है थीटा सीधे देखिए, वेग समय ग्राफ में वेग सीधे 90 डिग्री पर हो गया समय के। तो ऐसा ढलान तो व्यवहारिक रूप से संभव है नहीं, क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री हो रहा है मतलब वेग समय ग्राफ में वेग जो है, वेग का ग्राफ जो है समय के लंबवत हो जाए तो वहां त्वरण अनंत हो जाएगा। अनंत चीज अपरिभाष्य होते, मतलब वेग बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है बहुत तेज, तो समय अक्ष के लंबवत रेखा, समय अक्ष के ये लंबवत रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण का वेग बढ़ रहा है। कण का वेग देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन समय यहाँ इस पॉइंट पर जो भी समय है वो टस से बस आगे नहीं बढ़ रहा है। समय में कोई परिवर्तन इस ग्राफ में नहीं हो रहा है, मतलब वेग बढ़ रहा है परंतु समय परिवर्तित नहीं हो रहा है, अर्थात कण का त्वरण अनंत है। कण अर्थात कण का त्वरण जो है वो अनंत है। यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट, अनंत हो गया। और लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात है कि यह ग्राफ व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये ग्राफ व्यवहारिक रूप से आपका संभव नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग त्वरण समय ग्राफ द्वारा गति विश्लेषण करेंगे। इसके पहले हम लोग वेग समय ग्राफ का गति विश्लेषण कर रहे थे। अब त्वरण समय, एक अक्ष की तरफ आपका होगा ये त्वरण और दूसरे अक्ष की तरफ होगा ये समय। तो त्वरण समय ग्राफ द्वारा गति का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, तो ध्यान से देखेंगे कि इधर त्वरण का है रोटेशन, त्वरण ऊपर की ओर बढ़ रहा है और समय ऐसे बढ़ रहा है, समय ऐसे बढ़ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु A से ये ग्राफ सीधी है B तक। तो वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। देखिए त्वरण ऊपर बढ़ रहा है लेकिन ये ग्राफ किधर आ रहा है, इधर, मतलब त्वरण का अर्थ यहाँ ऋणात्मक अर्थ दिखाई देता है। और जो ढाल है वो 90 डिग्री से अधिक है, मतलब ये ढाल अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो ये बताता है कि ये त्वरण जो है वो ऋणात्मक है, ये 90 डिग्री से देखिए अधिक है। तो वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है, ऐसा ग्राफ हो तो इस तरह से ग्राफ दे दे, त्वरण समय का ग्राफ, तो यहाँ ये रखिएगा त्वरण है और ये समय है। तो इससे क्या होगा कि ये ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। वह सरल रेखा की प्रवणता समय अक्ष के साथ अधिक कोण बनाती है। मतलब इसमें जो होता है सरल रेखा की जो प्रवणता है, ये प्रवणता, सरल रेखा की जो प्रवणता है वो समय अक्ष के साथ कितना का कोण बनाती है, अधिक कोण बनाती है। मतलब 90 से बड़ा एब्सट्यूज एंगल, और थीटा जो है यहाँ 90 डिग्री से अधिक है, कोण बनाती है। तो ये इस ग्राफ का आकार हो गया। ये ग्राफ सीधे ऋणात्मक त्वरण को दर्शाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है त्वरण जो है अपने ऋणात्मक मान को ही प्रदर्शित कर रहा है। ऋणात्मक त्वरण क्या करेगा कि वेग को कम कर देगा। और यहाँ पर दूसरा जो ग्राफ का आकार है, त्वरण, इधर भी त्वरण, इधर समय है। त्वरण समय ग्राफ में देखिए कि त्वरण जो है इस y अक्ष की तरफ ऊपर की ओर बढ़ेगा, इधर समय बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए त्वरण समय के साथ क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ते जा रहा है, त्वरण भी बढ़ रहा है और इधर समय भी बढ़ रहा है। मीन्स यहाँ पर त्वरण, ये त्वरण और ये समय, त्वरण भी बढ़ा समय भी बढ़ा, त्वरण भी बढ़ा समय भी बढ़ा। ये देखिए यदि वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिमान है तो सरल रेखा OA का झुकाव समय अक्ष के झुकाव के साथ न्यून कोण बनाता है। तो ये जो है OA रेखा समय अक्ष के साथ कितना न्यून कोण, ये थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री, यहाँ भी थीटा क्या हो जाएगा, वो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री। यदि वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिमान है, वस्तु का त्वरण जो है वो धनात्मक है, तो सरल रेखा ये OA का झुकाव समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाएगा, धनात्मक त्वरण में न्यून कोण बनाएगा। तो ये धनात्मक त्वरण का था। अब हमारा तीसरा जो है त्वरण समय ग्राफ का जो आकार है वो इस तरह से है।
त्वरण यहां पर दिखाया जा रहा है कि समय अक्ष के साथ समानांतर है। समय का अक्ष ये है और समय अक्ष के साथ समानांतर है। तो यहां ढलान जो है वो कितना है त्वरण समय का, ये 0 डिग्री है। तीसरे में थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो त्वरण समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, लेकिन त्वरण यहाँ समरूप त्वरण है, मतलब त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय भले बढ़ता चला जाए, जो त्वरण है वो वही त्वरण रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बच्चों अगर गुरुत्वीय त्वरण और समय का बात कीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण इधर g और समय का बात, तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ हमेशा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। और गुरुत्वीय त्वरण समय का ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा x अक्ष के साथ। और त्वरण समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के वेग को दर्शाता है। और ये क्षेत्रफल जो है वो क्या दर्शाएगा, त्वरण गुना समय। ये क्या बताएगा, ये क्षेत्रफल बताएगा वेग को। त्वरण समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के वेग को दर्शाता है। तो जो क्षेत्रफल होगा वो वस्तु के वेग को दर्शाएगा। अगर यही बात यहाँ पर वेग समय के साथ होता, बच्चों ध्यान रखिएगा, वेग समय होता तो क्या होता, वेग गुना समय बराबर दूरी। तो वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल दूरी को दर्शाएगा, जबकि यहाँ पर वेग समय अगर रहता, यहाँ वेग रहता और नीचे समय रहता, तो वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल दूरी के बराबर होता। लेकिन यहाँ त्वरण और समय है, तो त्वरण समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के वेग को दर्शाता है। तो ये 3 ग्राफ थे, त्वरण समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। समय ग्राफ द्वारा गति विश्लेषण के बाद एक हम आपको प्रश्न बता रहे हैं। देखिए ये प्रश्न जो है इस तरह से है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष और ये ओरिजिन। पिंड की इधर वेग का रख रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इधर वेग और इधर है समय। एक अक्ष के तरफ वेग को रखा गया है और दूसरे अक्ष के तरफ समय को रखा गया है। एक अक्ष के तरफ वेग है आपका और दूसरे अक्ष के तरफ है आपका समय। तो बच्चों वेग समय ग्राफ है और इस ग्राफ की जो स्थिति है वो इस तरह से बताई जा रही है। ये इस तरह से है वेग समय ग्राफ की स्थिति। और वेग समय ग्राफ में ये स्थिति है आपका इस तरह से, फिर ये इस तरह से और फिर ये इस तरह से। तो बच्चों ये पॉइंट मानिए, ये वेग समय ग्राफ में इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ टाइम आपका है t2 और ये है। तो बच्चों वेग समय ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये समय है t1, ये समय है t2। यहाँ देखिए ये A पॉइंट B C। तो देखिए वेग कैसे बढ़ रहा है, O से A तक वेग भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड था और यहाँ पर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ा ध्यान देंगे विशेष रूप से। ये है आपका, ये हो गया यहाँ, इधर इस पॉइंट पर वेग है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ समय और वेग, यहाँ वेग देखिए इस पॉइंट पर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर इस पॉइंट पर देखिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड। तो समय बढ़ने के साथ वेग भी बढ़ रहा है, लेकिन A से B पॉइंट तक देखिए समय बढ़ रहा है, इधर समय बढ़ रहा है। देखिए समय t1 से t2 हो गया, लेकिन वेग 10 मीटर पर सेकेंड। A से B तक कितना वेग रह गया, 10 मीटर पर सेकेंड का 10 मीटर पर सेकेंड ही रह गया। A से B तक वेग में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि हमने वेग समय ग्राफ में ये बताया था, जहां पर ग्राफ वेग का ये देखिए ग्राफ किसके समानांतर हो गया है, समय के समानांतर हो गया है।
तो ये पॉइंट ए से बी तक का किस चीज का हो गया, ए से बी तक का जो पॉइंट है वो आपका समरूप वेग है। यहां समरूप वेग मतलब ए से बी बिंदु तक त्वरण क्या हो गया, त्वरण शून्य है आपका ए से बी तक। लेकिन यहां ए से ओ से ए तक वेग बढ़ रहा है, तो ओ से ए तक त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इस बिंदु पर क्या है, देखिए वेग बढ़ रहा है समय के साथ, तो यहां त्वरण क्या हो गया बच्चों, त्वरण हो गया धनात्मक। त्वरण धनात्मक है क्योंकि वेग बदल रहा है और ढलान नियत है, तो समान त्वरण से चल रहा है। यहां ढलान देखिए नियत है और यहां पर ढलान क्या है, थीटा इक्वल टू ढलान यहां पर शून्य है। यहां थीटा क्या है, थीटा ढलान जो है वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो जब ढलान 90 डिग्री से कम हो तो यहाँ पर वेग समय हो तो त्वरण आपका धनात्मक होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ढलान क्या है, ये 90 डिग्री से अधिक है एक्स अक्ष के साथ, और वेग जो है देखिए धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि वेग जो है समय के साथ घटते जा रहा है और फाइनली सी बिंदु पर शून्य हो जा रहा है। तो यहाँ जो ग्राफ है आपका त्वरण, त्वरण जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वरण ऋणात्मक होगा, त्वरण ऋणात्मक, क्योंकि स्लोप देखिए थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एक्स अक्ष के साथ। यहाँ वेग घट रहा है, तो वेग का घटना क्या हो रहा है कि ऋणात्मक त्वरण को दर्शा रहा है। यहाँ वेग बढ़ रहा है तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये धनात्मक त्वरण है। इस तरह से के ग्राफ, ठीक, तो इस तरह के ग्राफ में यहाँ पर जो है वो वेग जो है वो बदल रहा है, त्वरण जो है वो नियत त्वरण के साथ चल रहा है। ए से बी तक एक ही चाल से चल रहा है और फिर बी से सी तक नियत चाल से घट रहा है। यहाँ त्वरण आपका ऋणात्मक हो गया और थीटा जो है वो 90 डिग्री से, स्लोप जो है 90 डिग्री से अधिक का है। तो ये था हमारा वेग समय ग्राफ से कुछ संबंध प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, जो कि बहुत सारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों ये लेक्चर 10 एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ आरआरबी एनटीपीसी का लेक्चर यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए।